अगर आप एक स्टूडेंट है और आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो कभी ना कभी आप लिंक्डइन के बारे में ज़रूर सुने होंगे। हो सकता है आपका लिंक्डइन में अकाउंट भी हो सकता है आपने उस अकाउंट से कहीं अप्लाई भी किया हो, लेकिन ऑब्वियसली एचआर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जो स्टूडेंट्स लिंक्डइन के मदद से जॉब ढूंढना चाहते हैं, लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में वन बाय वन ए टू जेड सारे स्टेप के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे हैं या इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं उन्हें लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के मदद से आसानी से मिले। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अरमान, आई एम ए डिजिटल मार्केटिंग एजुकेटर। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिंक्डइन प्लेटफॉर्म के वजह से, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज़ करने के वजह से जॉब्स एंड इंटर्नशिप क्रैक कर लिया एंड अच्छे अच्छे कंपनीज़ में वो अभी जॉब कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लिंक्डइन। उन्हें naukri.com में नहीं जाना पड़ा, या फिर जितने भी जॉब पोर्टल्स है। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे जॉब पोर्टल्स ख़राब है या काम के नहीं है, ऐसा नहीं है। आज सिर्फ हम बात करेंगे कि लिंक्डइन को हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करें फॉर ए स्टूडेंट्स। सो द फर्स्ट थिंग इज़ यूज़ ए प्रोफेशनल फ़ोटो। आप एक प्रोफेशनल फ़ोटो यूज़ करिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं और देख रहे हैं और कैजुअल ड्रेस पहने हुए हैं। आप एक प्रोफेशनल फ़ोटो, सेल्फी अवॉइड करिए। प्रोफेशनल फ़ोटो जिससे आपके फेस पे फोकस हो रहा हो, जस्ट फॉर कि आपकी आइडेंटिटी पता चले, उस तरीके के फ़ोटो को यूज़ करिए लिंक्डइन में फॉर बेटर रीच। द सेकंड थिंग इज़ स्ट्रॉन्ग हेडलाइन। हेडलाइन को स्ट्रॉन्ग करिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं स्टूडेंट ऑफ XYZ यूनिवर्सिटी। नहीं, आपको यूज़ करना है, करिए स्टूडेंट ऑफ XYZ यूनिवर्सिटी, स्पेशलाइजेशन इन दिस एज वेल एज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ लाइक दिस, या फिर इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग, स्पेशली इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। आप अपनी चीज़ों को स्पेसिफाई करिए हेडलाइन में। और ये याद रखिएगा कि अगर कोई आपके प्रोफाइल को देखता है तो आपके हेडलाइन का 100 से 110 कैरेक्टर विजिबल होता है। तो आप इसमें इतना स्ट्रॉन्ग कीवर्ड यूज़ करिए, अपने बारे में इतना मतलब लेज़र लाइट की तरह बताइए कि आप बस ये करते हो, यू आर स्पेशलाइज्ड इन दिस, आपको ये पढ़ाई कर रहे हो, आपको ये अच्छा लगता है। उसके बाद आता है अबाउट सेक्शन। अबाउट सेक्शन में आप पर्सनलाइज करिए चीज़ों को। आप जो हो आप वो बताइए। ऐसा नहीं, आप जनरलाइज मत करिए कि आप स्टूडेंट हो XYZ यूनिवर्सिटी के। आप एक स्टूडेंट तो हो, बट आपका जर्नी क्या है, आप कहाँ से आए हो, कहाँ से पढ़े हो, आपको क्या पसंद है, आपको कितना पसंद है। आप कभी ना कभी कोई ना कोई प्रोजेक्ट में कैसे ना कैसे कुछ तो कंट्रीब्यूट किए होंगे, कहीं भी, चाहे स्पोर्ट्स में हो चाहे एनीथिंग। आप उसको मेंशन करिए अपने अबाउट सेक्शन में। अपने एक यूनिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल में अपने अबाउट सेक्शन को बनाइए। अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में बताइए कि आपका फ्यूचर गोल्स क्या है, आपको क्या पसंद है। आप अपने अकाउंट में कहीं भी, जो फोर्थ पार्ट है मैं बताने वाला हूँ, सो द फोर्थ थिंग इज़ रिलेवेंट स्किल्स। अपने स्किल्स के बारे में बताइए। बहुत जगह आपको ऑप्शन आ रहा होगा कि स्किल्स डालिए। कभी भी आप यूनिवर्सिटी के बारे में लगा रहे हो, किसी चीज़ के बारे में लगा रहे हो, तो आपसे पूछेगा कि इसका स्किल्स क्या है, तो आप उसको स्किल्स को मेंशन करिए। फॉर एग्जांपल, आप HR बैकग्राउंड से हो या मार्केटिंग बैकग्राउंड से हो, तो आप मार्केटिंग के रिगार्डिंग सारे स्किल्स को मेंशन करिए। पॉइंट नंबर 5 ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स एंड इंटर्नशिप को हाईलाइट करिए। अगर आप कहीं ना कहीं स्कूल में, कॉलेज में कुछ भी प्रोजेक्ट, कहीं भी इंटर्नशिप किया है, तो आप उसको हाईलाइट करिए। उसका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट का फ़ोटो डाल दीजिए। लेकिन कैसे भी करके आपको अच्छा कीवर्ड यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप को हाईलाइट करना है, जिसमें आप मेक श्योर ये रखिएगा कि सिर्फ आप ये नहीं बताइएगा कि मैंने यहाँ से किया है, मैंने इस कंपनी से इंटर्नशिप किया या फिर यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट कर लिया। ऐसे नहीं बताना। आपको बताना है कि मैंने इस प्रोजेक्ट में ये कंट्रीब्यूशन दिया और उसका ये रिजल्ट आया था। उसके बाद आता है जो 6th पॉइंट है, वो है कि आपको अपना लिंक्डइन URL, जो लिंक्डइन में आपका www.linkedin/ के बाद जो नाम आता है, वहाँ पे आप उस URL को ऑप्टिमाइज़ करिए। उसको आप यूनिक बनाइए अपने नाम से, या फिर कुछ भी ऐड करके आप अपने URL को यूनिक बनाइए। उसके बाद आता है जो 7th पॉइंट है हमारा, कि बैनर जो होता है लिंक्डइन में, हमारे पीछे जो बैनर होता है, उसको आप बहुत अट्रैक्टिव बनाइए। या तो अपने यूनिवर्सिटी का फ़ोटो डाल दीजिए, या तो आप अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, सो आप डॉक्टर रिलेटेड समथिंग आप अपने बैनर में डाल सकते हो, ताकि आपके प्रोफाइल विजिट करने के बाद एक HR को समझ में आ जाए कि हाँ, ये उस बैकग्राउंड या उस डोमेन का स्टूडेंट है। प्रोफाइल सेक्शन में सारी चीज़ों को आप कंप्लीट करिए। जैसे कि एजुकेशन होता है, एजुकेशन सारी चीज़ों को भरिए। सर्टिफिकेट्स जितने भी है सब लगाइए। प्रोजेक्ट्स जो आप सब, वो जितने प्रोजेक्ट्स सब आप लगाइए। हर चीज़ को आप कोई भी चीज़ को खाली मत रखिए, हर चीज़ को आप भरिए। दोस्तों, हमारा 9th पॉइंट है, वो है कि आप सर्टिफिकेट्स को शो करिए। आप कभी ना कभी कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट्स किए होंगे, नहीं किए तो फ्री सर्टिफिकेट आप फ्री में कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप सर्टिफिकेट करिए। नहीं होता है वो सर्टिफिकेट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको डाउनलोड करिए और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में लगाइए। 10th पॉइंट इज़ पोस्ट कंसिस्टेंटली। इसका ये मतलब है कि आप अगर लिंक्डइन में पोस्ट करते हैं कुछ, तो ऐसा नहीं कि आप आज पास आउट हुए, आज आप पोस्ट किए, उसके बाद आप पोस्ट ही नहीं कर रहे। लिंक्डइन में आप कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट करिए।
बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का यही कंसर्न है कि सर क्या पोस्ट करें। आपका अपना एक कहानी है, आपका अपना एक बैकग्राउंड है, आपका अपना एक एजुकेशन है। आप अपना पर्सनल फीलिंग के बारे में बताइए कि फर्स्ट टाइम हाउ यू फेल्ट व्हेन यू जॉइंड दिस प्रोजेक्ट, व्हेन यू जॉइंड दिस कॉलेज, व्हेन यू अचीव्ड दिस, एनीथिंग रिगार्डिंग। आप कोई वीक में 2 या 3 दिन पकड़ लीजिए। कोशिश करिए कि वीकेंड को अवॉइड करें, वीकडेज़ में एक्टिव रहिए। एक पर्टिकुलर टाइम में अपने पोस्ट को शेड्यूल करिए और अपने पोस्ट को आप कुछ भी एजुकेशन रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं घूमने भी गए हैं और आप कहीं घूम गए हैं और वहाँ पे आपको कुछ ऐसा वैल्यू जनरेट हुआ कि अच्छा ऐसा करने से ऐसा होता है, तो आप उसके बारे में भी डाल सकते हो। बट एनीथिंग यू कैन पोस्ट इट, नॉट फॉर्मल बट प्रोफेशनल, बट द पोस्ट मस्ट बी वैल्यू मिलना चाहिए, कुछ सीख मिलना चाहिए। 11th पॉइंट इज़ नेटवर्क स्ट्रैटेजिकली। इसका मतलब यह है कि आप जो भी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ के रिक्रूटर्स, वहाँ के एलमनस, वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, वहाँ के स्टूडेंट्स से अपने नेटवर्क पहले बनाइए, जो प्राइमरी नेटवर्क होगा। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने डोमेन के एक्सपर्ट से फॉलो करिए और उनसे नेटवर्किंग करिए। उसके बाद जो पॉइंट है, इंगेज विथ अदर कंटेंट, मतलब दूसरे के कंटेंट्स के साथ इंगेज करिए। सिर्फ ये नहीं कि देख के छोड़ दिए, लाइक करिए। उसके बाद लाइक के साथ ऑप्शन आता है आपको इंसाइटफुल का, फनी, एंड जो भी आपको उस पोस्ट के साथ लग रहा है आप उस पर रिएक्ट करिए और कमेंट करिए। कमेंट भी ऐसा नहीं हाँ हाँ ओके थैंक्स कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसा नहीं। आप कमेंट एआई से लिखवा लीजिए उस पोस्ट या उस डोमेन को रिगार्डिंग, कुछ ऐसा कमेंट करिए जिससे आपके कमेंट पढ़ने के बाद कोई वैल्यू जनरेट हो रहा हो। 13th पॉइंट इज कलेक्ट रिकमेंडेशन कलेक्ट करने की कोशिश करिए। आप अपने प्रोफाइल में देखोगे कि एक पॉइंट होता है कि रिकमेंडेशन कलेक्ट करें, तो रिकमेंडेशन के लिए आप अपने प्रोफेसर, अपने फैकल्टी मेम्बर्स को, अपने टीचर को जाके, इवन अपने फ्रेंड्स को भी जाके बोल सकते हो कि मुझे रिकमेंड करो, एक रिकमेंडेशन लिख दो कि हाँ मैं जब इस प्रोजेक्ट में इनके साथ काम कर रहा था, या फिर ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है। इस तरीके से आप रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट करिए और उसको एक कलेक्शन बनाइए और उसको लिंक्डइन में पोस्ट करिए। 14th पॉइंट इज रेलेवेंट कीवर्ड्स, मतलब अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हो, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग का, या फिर फॉर एग्जांपल कुछ भी लाइक ह्यूमन रिसोर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स के बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, रिक्रूटर्स, टैलेंट एक्विजिशन, तो ये कीवर्ड्स को आप प्रॉपर हर जगह यूज़ करिए। जितने भी आपके डोमेन से रिलेटेड कीवर्ड्स है, टेक्निकल कीवर्ड्स, वो सारे कीवर्ड्स को यूज़ करिए। अपने प्रोफाइल को रेगुलरली अपडेटेड रखिए। मींस अगर आप कुछ भी अचीव करते हो, कुछ भी, फॉर एग्जांपल आज आप एक प्रोजेक्ट में काम कर लिए, तो आप उस प्रोजेक्ट को जितना हो जल्दी हो सके उसको अपडेट करिए। अगर आप कोई दूसरे कॉलेज में चले गए, कोई प्रोजेक्ट कर लिए, तो आप उसको रेगुलरली अपडेट करते रहिए। अगर आप जॉब या इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तो याद से ओपन टू वर्क ऑन करके रखिए, क्योंकि रिक्रूटर्स को उससे पता चलता है कि आप जॉब या इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो। जब आप पोस्ट करने लगेगा तो आपको एक फीचर का ऑप्शन आता है जिसमें आप अपने बेस्ट वर्क, या जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक या कमेंट या कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट आपने किया हो, उसको आप फीचर कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में, कि अगर कोई भी रिक्रूटर आपके प्रोफाइल विजिट करता है तो वो आपके फीचर सेक्शन को जल्द से जल्द देख सके। आप किसी से भी लिंक्डइन में कनेक्ट करिएगा तो एक प्रोफेशनल टोन मेंटेन करके, नथिंग लाइक पर्सनल, नथिंग लाइक फॉर्मल, आप उनसे कनेक्ट करिए तो एक प्रोफेशनल वे में कनेक्ट करिए। अपने आपके डोमेन के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं आप उनको फॉलो करिए, बड़े बड़े कंपनीज जो आपके डोमेन से रिलेटेड है आप उनको फॉलो करिए। और द फाइनल पॉइंट इज, आप जितने भी है आप सारे स्टार्स को फॉलो करिए, सारे पॉइंटर्स को फॉलो करिए। इस तरीके से क्या होगा कि लिंक्डइन के एल्गोरिदम आपके प्रोफाइल को एचआर रिक्रूटर्स जितने भी है उनके सामने आपको प्रोफाइल को लाएगा। और लिंक्डइन एक ऐसा जागता रिज्यूम है आपका, जो अगर आप सो भी रहे हो तो वो जगा हुआ है। हो सकता है कोई लेट नाइट रिक्रूटर या फिर कोई दूसरे कंट्री का कोई एचआर आपको ढूंढ रहा हो और आपको कुछ ऐसा इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी आ जाए जो आपने सोचा ना हो, तो लिंक्डइन को कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज़ करके रखिए। और कोशिश करिए कि जब लिंक्डइन में आप अप्लाई करते हैं तो रिज्यूम अपलोड करने का आता है, तो आने वाले वीडियो में मैं रिज्यूम ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी बताऊंगा। बाकी अगर आपको कोई भी कंसर्न है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर मेरा मेल आईडी मेंशन है, मेरा लिंक्डइन आईडी मेंशन है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं और पर्सनलाइज हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो देखने की ज़रूरत है या जिसे जॉब या इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करिए।